परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु की कृपा और अनुग्रह से आज का दिन परमेश्वर ने हमें देखने का सौभाग्य दिया है, इसलिए हम उसके जीवित नाम को धन्यवाद कहते हैं। अजीजों, सारे दुनिया भर में बहुत तरह तरह की मुसीबतें पाई जा रही है। लोग संकट में हैं, हम लोग लॉकडाउन में हैं, प्रभु के लोग नील डाउन हैं। सरकार अपने प्रयास कर रही है, हर तरह से हर वो कोशिश नाकाम दिख रही है। ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। हम अपनी हिफाजत कैसे करें? कई तरह से खुद को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को बचाना नहीं सीखा है तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। हर खेल में आक्रमण से ज्यादा बचाव करना आना चाहिए। जो बड़े बड़े रेसलर हैं खुद का बचाव ज्यादा करते हैं, फिर हमला करते हैं। दंगलबाजी में भी वही कारगर होता है जो खुद को बचा बचा कर खेलते रहता है और आखिर में हमला करता, ताकि उसका जो प्रतिद्वंदी है, जो उसका कंपटीटर है, थक जाता और वो आखिर में हार मान लेता है। तो उसी तरह हमारा बचाव करना हमें सीखना चाहिए। क्रिकेट की खेल में हो या फुटबॉल में हो, बचाव करते हुए खेलने वाला ज्यादा दिन खेलता है। अगर आप किसी बॉल आता है, गेंदबाज गेंद फेंकता है और बल्लेबाज अपनी बचाव के लिए पैड और वगैरह वगैरह हेलमेट पहना हुआ रहता है। अगर वो ना पहने खेले तो जान भी जा सकती है। फुटबॉल में भी खेलते हैं, पर खुद का बचाव बहुत जरूरी है। हर वो खेल में, चाहे कबड्डी हो, दंगलबाजी हो, रेसलिंग हो, किसी भी खेल हो, आप कराटे भी, मार्शल आर्ट भी देखोगे तो वहां भी बचाव करते हैं, फिर आक्रमण करते हैं। अगर दुनिया में भी किसी भी व्यक्ति किसी से हमला करता है तो खुद का बचाव ज्यादा करता है। जानवर को भी यह मालूम है कि हमें बचाव करना आना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा हाथ उठाओ तो कुत्ता भाग जाता है, क्योंकि उसको मालूम है खतरा है, खुद का बचाव करता है। थोड़ा सा हाथ उठाओ तो कौवे उड़ के भागते हैं, क्योंकि बचना चाहते हैं। उसी तरह से हर कोई अपना बचाव के लिए कई बार तो भागना पड़ता है, कई बार तो कुछ हथियार को पहन लेना पड़ता है। कुछ चीजों से हम भाग नहीं सकते, परंतु उस चीजों का हम बचाव कर सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र बाइबल में कई तरह का बचाव के हथियार को हमें दिया गया है। अगर हम सिपाहियों को देखें, सेना को देखें, वे जब युद्ध के मैदान में होते हैं, आम सरकारी पुलिस की तरह नहीं होते। उनका जो जूता है बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि पांव को बचाना है। घाटी, पहाड़, नदी, नाला में वे कूदने फांदने के समय उनका पांव चोट न खाए, तो इसलिए खुद का बचाव करते हैं। और वे झिलम पहनते हैं कि सामने किसी भी हमला हो तो उनको लगे नहीं। वे टोप पहनते हैं ताकि उनका सर बच के रहे, और साथ ही साथ वे एक ढाल को पकड़ते हैं ताकि कोई भी हमला करे तो बच जाए। इन दिनों में ढाल का तरीका बदल गया है, ढाल आ गया है बुलेट प्रूफ जैकेट में। पर पहले के जमाने में सिपाही, सेना, वे एक हाथ में ढाल लोहे का या पीतल का पकड़ते थे, दूसरे हाथ में तलवार से लड़ते थे। यानी 50% अपना बल को बचाव के लिए और 50% अपना बल को आक्रमण और विजय के लिए। अगर बचाव आपने 50% नहीं खटाया, नहीं खर्चा किया, तो आप जीत नहीं सकोगे, क्योंकि इस दुश्मन कहां से हमला करेगा आपको नहीं पता है।
पर एक बात बताऊं, बचाव 50% नहीं है, बचाव 100% है। क्योंकि इफिसियों की कलीसिया को 6 अध्याय उसका 14 पद से 18 पद तक पढ़ोगे, वहां 7 हथियार दिया गया है। उसमें से 5 हथियार जो है वो है बचाव का हथियार है। कौन कौन सा? कमरबंद, दूसरा जूतियां, वो भी बचाव है। तीसरा टोप, बचाव है। चौथा झीलम, बचाव है। 5वां ढाल, वो भी बचाव है। डिफेंसिव वेपन 5 है तो अटैकिंग वेपन 2 है। कौन कौन सा है? अटैक करने के लिए तलवार है और प्रार्थना है। प्रार्थना भी बचाव में भी काम आता है, हमला में भी काम आता है। इसका मतलब है हमें अपना बचाव में ज्यादा मेहनत करना चाहिए। इसलिए बोला गया है अपने आप को रक्षा करो। प्रभु यीशु के आगमन के दिन के लिए तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह सुरक्षित रहे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। विश्वास और शुद्ध विवेक को थामे रहो, थामे रहो। तुम्हारे पास जो है उसको दृढ़ता से थामे रहो, कोई छीन ना ले जाए। तो हमें अपना बचाव करना आना चाहिए। मेरे अजीजों, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, हम अपनी बचाव हम कैसे करें? करें तो करें, आखिर कैसे करें? कई तरह का बचाव के बारे में धर्मशास्त्र बाइबल हमें बतलाती है। उनमें से मैं आपको 6 बचाव के बारे में कहना चाहूंगा, और एक है जो संसारिक है, वो मिलाकर 7 है। तो कई तरह के हथियारों में से एक हथियार है, वो है ढाल। आज का हमारा ध्यान का विषय होगा कि हमें अपनी जिंदगी में ढाल को पहन लेना चाहिए ताकि हमारा बचाव हो। एक हम सेना है, हम एक योद्धा है। हम अपनी बचाव अगर करें तो ढाल को जरूर हम इस्तेमाल करें, क्योंकि दुश्मन हमला करता है, शैतान हमला करता है, परिस्थितियां हम पे हावी होता है। तो ऐसे समयों में हम ढाल से खुद का बचाव करें। आइए कौन कौन से ढाल हमें दिया गया है। सबसे पहला ढाल है, और वो कोई नहीं है, हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 84 उसका 9 से 11 को हम हिंदी में पढ़ेंगे। एकदम दिल थाम के सुनिएगा, गौर फरमा के सुनिएगा। भजन संहिता उसका 84 from 9 to 11। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर, दृष्टि कर, और अपने अभिषिक्त का मुंह देख। हे हमारे ढाल। यहां परमेश्वर को ढाल करके भक्त कहते हैं। नीचे पढ़ो। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हमारा परमेश्वर हमारा ढाल है। वह हमें दुश्मन के हर वो जलते हुए तीरों से बचाने का शक्ति रखता है। परंतु मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारा ढाल कब हो सकता है? और एक वचन पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति की किताब उसका 15 का 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर इब्राहिम से कहा, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल। मेरे प्रभु के लोगों, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने वादा किया, मैं तेरा ढाल हूं। आइए हम देखते हैं इस कोविड-19 के दौर में, इस महामारी हर घर को संक्रमण करके तबाह कर रहा है धीरे धीरे। ऐसे दिनों में किस तरह से हम खुद को बचाएं? हमारा ढाल अगर परमेश्वर हो जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बच सकते हो, आप सुरक्षित रह सकते हो। आप
अपना ढाल हमारा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ढाल बन जाए, दुनिया के लोहे का ढाल, चांदी, पीतल, सोना का ढाल, ब्रोंज का ढाल, लकड़ी का ढाल, आजकल के पुलिस जब लाठी चार्ज करवाती है तो बेंत का ढाल लेके निकलती या लोहे का ढाल लेके निकलती, ताकि उन पर कोई पत्थरवार करे तो वे बच जाए। मैं आपसे कहना चाहूं, हमारा परमेश्वर हमारा ढाल है। लोहा टूट सकता है, बेंत टूट सकता है, बुलेट प्रूफ जैकेट भी आजकल काम नहीं कर रहा, इस तरह का हमला होता है। परंतु अगर परमेश्वर ढाल है, दुनिया की किसी भी शक्ति आप पे हमला नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रभु के लोगों, जो आसमान का खुदा है, जो सर्वशक्तिमान ढाल है, लोहे से भी, चांदी से भी, सोने से भी, दुनिया के जितने भी भयानक धातु है, मजबूत धातु से भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा ताकतवर है हमारा परमेश्वर। अगर वो हमारा ढाल बन जाए तो हमें कोई बीमारी, महामारी, अंधकार की शक्ति छू नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर हमारा ढाल बनेंगे तो बनेंगे। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? उसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं, कुछ योग्यताएं हमारे अंदर में होनी चाहिए, तो परमेश्वर हमारा ढाल बनेंगे। कौन सी योग्यता हमारी होनी चाहिए? पहला योग्यता है नीति वचन 2:7। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल बनता है। The person who lives life of an upright heart, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल बनते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम खराई से जीने वाले थे, आयूब खराई से जीने वाले थे, बहुत खरे जिंदगी जी रहे थे। आयूब के बारे में तो ये कहा गया है कि उसके समान सिद्ध, खरा, परमेश्वर को भय मानने वाला, बुराई से परे रहने वाला धरती में कोई है नहीं। इसका मतलब है आप खराई से जिंदगी जियो, खरा बोली बोलो, खरा चाल चलो, हर बातों में अपनी खराई को रखा। अपराइटनेस, जो है सो है, कपटीपन नहीं, चापलूसी नहीं, ढोंगीपन नहीं, सीधा साधा, सच्चा, ऑनेस्ट, सचोट, इस तरह की जिंदगी अगर हम बिताएंगे तो कई बार लगेगा, अरे बाबा अगर ज्यादा भोले और सीधे हम बन जाएंगे, लोग तो हमको बेवकूफ बनाएगा, हमको लूट लेगा। मजाक है कोई आपको लूट ले, क्योंकि खरे लोगों के लिए परमेश्वर ढाल होते हैं, सीधे मन वालों के लिए परमेश्वर ढाल होते हैं। आपने जो भजन संहिता 84 में पढ़ा, यहोवा परमेश्वर हमारा सूर्य और ढाल है, किसके लिए ढाल है? वहां भी लिखा गया है जो खराई और सिधाई से चलते हैं। पढ़ो उसका 84 का 9, 10, 11, 10 से पढ़ो। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। वाह, जो खरी चाल चलते हैं उनके लिए वो ढाल भी है, कोई अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। धरती का अच्छे से अच्छे वस्तु आपका होगा, साथ ही साथ वो आपका ढाल बनेगी। खराई से चलिए। के लिए, डाकुओं के लिए, लुच्चों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, हर वो पाप करने वालों के लिए वो ढाल नहीं है। हमारा परमेश्वर ढाल है, परंतु जो खराई से चलते हैं, जो सीधाई से चलते हैं, जो खराई से जिंदगी बिताते हैं। हालेलुया, खराई का जिंदगी जीना। दूसरा शर्त है जो परमेश्वर को भय मानकर जीते हैं। पढ़ सकते हैं भजन संहिता 115 का 11।
हे यहोवा के डरवैयो, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो। यहोवा पर भरोसा रखो। तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा के डरवैयों के लिए यहोवा परमेश्वर ढाल बनते। धरती में आयुब के समान परमेश्वर को डरने वाला कोई था नहीं, इसलिए परमेश्वर आयुब के चारों तरफ ढाल बनकर के था। परमेश्वर आयुब को बचाया करता था, उसके संपत्ति के लिए वो ढाल बना हुआ था, उसके परिवार के लिए परमेश्वर ढाल बना हुआ था। आयुब के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था। जो यहोवा को डरते हैं, भजन संहिता 34 का 7-8 में लिखा है, उनके चारों तरफ यहोवा परमेश्वर दूतों को छावनी करवाता है और उनकी बचाव करता है। इसका मतलब है आपके चारों तरफ परमेश्वर ढाल बने और आपकी हिफाजत करे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा का भय के साथ जीना। यहोवा का भय कैसे हमारे अंदर में आएगी? यह हमारे अंदर में है। हम एक ऐसे प्राणी हैं कि हम चाहे किसी को भय कर सकते हैं, किसी को नहीं डर सकते। अगर एक टीचर को हम डरते हैं, कुछ वजह है। अगर भूत को डरते हैं तो कुछ वजह है। मम्मी पापा को डरते हैं तो कुछ वजह है। टीचर को डरते हैं क्योंकि वो हमें डांटेंगे, मारेंगे, हमें पनिशमेंट देंगे। तो उसी तरह चोर अगर थाना वाला को डरता है तो कुछ कारण है। तो कारण नहीं होगा तो डर नहीं होगा। तो आप भी परमेश्वर को पहचानोगे कि वो कितना महान है, तो आपके भीतर में उसके प्रति भय आने लगेगा। उसको अगर पहचानोगे नहीं तो आपको परमेश्वर के प्रति भय होगा ही नहीं। इसका मतलब आयुब और बाइबल के संतों ने परमेश्वर को भली भांति पहचान रखा था, इसलिए उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भय होता था। और जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति भय हो जाता है, वह व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता है। क्यों? टीचर को डरते हैं स्टूडेंट, तब टीचर के सामने कोई गलती नहीं करते। मम्मी पापा को डरते हैं, मम्मी पापा के सामने बच्चे बड़ी शराफत से जीते। उसी तरह परमेश्वर को अगर डरोगे तो परमेश्वर के सामने तो शराफत ही शराफत है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह विद्यमान है। तो पाप करने के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो परमेश्वर को भय मानोगे तो हमारी भीतर में पवित्रता आने लगेगी। इसीलिए लिखा गया है 2 कुरिन्ती 7 का पहली आयत में, यहोवा को भय मान करके शरीर और प्राण की तमाम अशुद्धता से शुद्ध हो जाओ। पढ़िए। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। इसका मतलब है आप परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आप सिद्ध होने से दूर रह जाएंगे। शास्त्री फरीसियों को ही देखो, वचन तो जानते तो थे, सिद्ध नहीं हो पाए। पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी आप सिद्ध नहीं हो पाएंगे अगर आपके अंदर यहोवा का डर नहीं है। सिमसोन को देखो ना, यहोवा का आत्मा तो था पर सिद्ध नहीं था। इसी कारण से हमारे भीतर यहोवा की भय हमारे भीतर में रहना चाहिए। तो यहोवा का भय जिसके अंदर में रहेगा, यहोवा का भय से जो चलेगा, यहोवा उसको अपना ढाल बन करके, खुद ढाल बन करके उसको बचाएगा। इसलिए यहोवा आपका ढाल बन जाए। कोविड-19 क्या है, कोविड-2021 भी होगा तो भी कुछ नहीं कर सकता। कोई महामारी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। यहोवा आपका ढाल बन जाए। यहोवा आपका ढाल बने, इसके लिए आपको यहोवा का भय से जीना है। तीसरा शर्त है, किसके लिए यहोवा परमेश्वर ढाल बनते हैं? तीसरा शर्त है, जो यहोवा के ऊपर शरण लेते हैं, भरोसा रखते हैं।
नीति वचन उसका 30:5। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। इफ यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, इफ यू डिपेंड ऑन द लॉर्ड, वो आपका ढाल बनेगा। जो उस पर भरोसा रखता है, जो उसको सारे भार दे देता है, जो उस पर चिंता का भार को थोप देता है, जो उस पर टेक लगा लेता है, जो उस पर संपूर्ण भरोसा रखता है, यहोवा परमेश्वर उनको गिरने नहीं देगा। इसीलिए कहा गया है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 5, 6, 7 में, जो इंसान पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। पढ़ लीजिएगा यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। कैसे होगा? निर्जल देश के अधमरे, ना मरा है ना जिंदा है। कई लोग तो बोल रहे हैं अब जी नहीं सक रहे हैं, मर नहीं सक रहे। आपने क्या इंसान पे भरोसा रखा? अपना इलाज करवा लीजिएगा। यहोवा पर भरोसा रखो, इंसान पर नहीं। अधमरे पेड़ के समान बन जाओगे, वरना नीचे। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। कभी भलाई नहीं देखेगा। इसलिए बाबा कभी इंसान पे भरोसा ना करना रहे। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। निर्जल लोनछाई भूमि पर बसेगा। नीचे पढ़ो। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वाह। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सूखे वर्षों में भी उसको कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहे। लॉकडाउन में भी उसको चिंता नहीं। सूखा वर्ष है, इनकम है या नहीं है, कामकाज बंद है, पर यहोवा पर जो भरोसा रखता है सूखे वर्षों में भी वो हरा भरा है। कमाई हो ना हो उसे कोई मतलब नहीं होता। सूखे वर्षों में भी हरा ताजा रहेगा। इसका मतलब है यहोवा पर जो भरोसा रखता है, यहोवा उसका ढाल बनकर हर खतरों से, गरीबी, अभाव, घट्टी, किल्लत, बीमारी से और शैतान से उसको बचा लेते हैं। यहोवा को अपना ढाल बनाओ। चौथा, जो परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं। भजन संहिता 91 उसका 1 से लेकर अगर 4 तक पढ़ोगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल। बस उसकी सच्चाई, किसकी? परमेश्वर की सच्चाई ढाल बन जाएगी। पर ये कब होगा? जब आप सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में आप बैठा रहे, उसके छाव में आप आ जाए, उसके कस्टडी में आप आ जाए, उसके अधीनता में आ जाए, उसकी आज्ञाकारी बन जाए। इसका मतलब है कंप्लीट सरेंडरिंग लाइफ टुवर्ड्स द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन बिताए तो वो आपका ढाल बनेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर हमारा ढाल जरूर बनेंगे, परंतु जब आप इन शर्तों को मानोगे, आप खराई से चलो, यहोवा का भय से चलो,
आप मनुष्य पर भरोसा नहीं रखे, परमेश्वर पे भरोसा रखो। आप परमेश्वर के अधीन में रहो। ये 4 शर्तों को मानो, यहोवा आपका ढाल बन जाएंगे। इब्राहिम खराई से चले थे, सीधाई से चले थे, यहोवा को भाई मान रहे थे, इसलिए परमेश्वर अब्राहम का ढाल बने। उसका पत्नी को अबीमेलेक राजा ले भी गए तो छू नहीं सका, यहोवा उसका परिवार का ढाल बना। पर दीना जो याकूब की बेटी के लिए परमेश्वर ढाल नहीं बना, क्योंकि याकूब परमेश्वर का भाई के साथ जीना शुरू नहीं किया था। वो अपने पिताजी को धोखा दिया, भैया को धोखा दिया। यहोवा का भय के साथ जीना शुरू करो, यहोवा आपका ढाल बन जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा का भय हमारे लिए इस कदर सहायता करेगा, यहोवा आके हमारे ढाल बन जाएंगे। हमें हर वो विपत्ति से, महामारी हो, बीमारी हो, रोग हो, श्राप हो, पाप हो, शैतान के हर वो चाल से हमें बचाएंगे। यहोवा को अपना ढाल बनाइए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन के दिनों में, इस तरह के कोविड-19 के दहशत के दिनों में यहोवा को ढाल बनाकर सुरक्षित रहिए, प्रभु में रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले कल बाकी ढाल के बारे में मैं कहूँगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ आज की सेवा को हम समाप्त करें। प्यारे आसमानी जलाली खुदा, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं। तू हमारा ढाल है। तुझ परमेश्वर के भीतर छुप के रहकर हमारी जिंदगी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, देश की बचाव हम करें, ऐसे हमारा सहायता कर दीजिए। जितने भाई बहनें आज की सेवा को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष देना, तेरी महिमा उनके जिंदगी में होने देना। आज की सेवा पर तूने रहम किया है, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे। सुरक्षित